अब जैसे ही आंकड़े बदलने लगे और भारतीय जनता पार्टी लीड में जाती है तो वो तुरंत पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं और आज तक उनको मंच दे रहे हैं इस प्रकार की बातें फैलाने का, ताकि आगे जाकर 12:30 बजे एक नैरेटिव गढ़ा जा सके कि ये चुनावी प्रक्रिया फेयर नहीं थी। ये किस प्रकार का विश्लेषण है? आज मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ, आशुतोष जैसे विश्लेषक, मैं पहलवान के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ, सेना के खिलाफ ये सारा झूठ और अब यहाँ पर मैंने सवाल ये पूछा कि भाई 9 बजे के आसपास तक ये नतीजे थे, अब ये हो रहा है तो संजय जी पेटियां एक साथ खुल रही हैं, आपने बोला। अंजना जी अगर आप मुझे मिसकोट मत करिए प्लीज। नहीं आप मुझे मिसकोट कर रही हैं। संजय जी सामने नहीं ऐसे आप संजय जी सामने पूछे मैंने क्या पूछा? संजय एक मिनट, संजय जी आप बताइए मैंने आपसे क्या पूछा था? नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मजेदार डिबेट। जैसा कि पता है आपको दोस्तों, आज चुनाव का रिजल्ट था तो आज तक के शो पर कांग्रेस के चमचे आशुतोष ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए तो बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने उन्हें अच्छी तरह से उनका जवाब दिया। तो दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, कहीं मत जाइएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। मैं उस पर भी आऊंगा, मुझे 20 सेकंड पहले अपनी बात करने का अवसर दीजिए। अंजना जी, सुबह से हम आपके चैनल से जुड़े हुए हैं और कई दिनों से महीनों से हम डिबेट कर रहे हैं। आगे पीछे लोकतंत्र में होता रहता है, पर कभी भी हमने चुनावी प्रक्रिया पर डाउट क्रिएट करने का काम नहीं किया। यहाँ पर आपके बैठे हुए आशुतोष विश्लेषक के रूप में अब जैसे ही आंकड़े बदलने लगे और भारतीय जनता पार्टी लीड में जाती है तो वो तुरंत पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं और आज तक उनको मंच दे रहे हैं इस प्रकार की बातें फैलाने का, ताकि आगे जाकर 12:30 बजे एक नैरेटिव गढ़ा जा सके कि ये चुनावी प्रक्रिया फेयर नहीं थी। ये किस प्रकार का विश्लेषण है? आज मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ, आशुतोष जैसे विश्लेषक, मैं पहलवान के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ, सेना के खिलाफ ये सारा झूठ और अब यहाँ पर आपने कौन सी बात पूछा था? संजय कुमार जी इन्होंने कही थी जिससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल किया था। नहीं, उन्होंने शहजाद जी आपने गलत सुना, उन्होंने संजय जी से सवाल पूछा था। मैं कोट करके मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैं कोट करके नहीं गलत, मैं भारतीय जनता पार्टी वालों की आदत हो गई है। मुझे कोट करने आपको अगर मैंने कोई ऐसी बात कही अगर या तो भी टेप चला के दिखाइए। अंजना जी, ये फेयर नहीं है कि मुझे कोट करने का अवसर भी ना मिले। अंजना जी, मुझे कोट करने का अवसर दीजिए, मैं स्टूडियो में नहीं बैठा हूं। आपको मेरी भी बात सुननी पड़ेगी अंजना जी। बोलिए अंजना जी, मैं कोट करके बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि किसी प्रकार से सभी जगह ये आंकड़े बदल रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई? ये कांग्रेस के बैलेट बॉक्सेस है क्या? ये कांग्रेस की ईवीएम है क्या? ये मतलब क्या हो गया उनके बोलने का? मैं आपने जो कहा कि अचानक से सभी जगहों के नतीजे एक साथ बदल रहे हैं, इस पर उन्होंने टिप्पणी की है। आपने जो सवाल ये जिस तरीके से इन लोगों की आदत हो गई भारतीय जनता पार्टी वालों की, ये सिर्फ मुझे टारगेट करने के लिए आते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको मैसेज आ रहा है कि आप आशुतोष को टारगेट करिए। अंजना जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए, मुझे रोका जा रहा है। बैठाकर उनसे बात करवा रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ ये गलत बात है, मुझे बोलने दीजिए। आप टेप दोबारा रोल कराइए। आपने क्या पूछा था? आपने पूछा था कि एक साथ। अंजना जी, मुझे बोलने दीजिए। रुकिए, गलत, ये भारतीय जनता पार्टी आप गलत बोल सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं, लेकिन शहजाद जी भारतीय जनता पार्टी वालों की आदत हो गई है, वो सिर्फ मुझे टारगेट करना चाहते हैं। आशुतोष के बीच नहीं फंसते हुए आ जाते हैं शशि शेखर जी। बहुत देर से हमारे साथ स्टूडियो में एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। पूरा कर लीजिए, शहजाद को पूरा कर जुड़ी हुई हैं। शहजाद जी आप बोलिएगा आराम से एक बार। शशि शेखर जी आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शशि शेखर जी, मैं किसी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चुनाव रोमांचक स्थिति में अगर आ गया, प्लीज मेरी बात होने दीजिए। चुनाव रोमांचक स्थिति में आ गया है, यही लोकतंत्र है। और एक पत्रकार कभी कभी कुछ सवाल पूछता है और उसका हो सकता है दूसरे ने दूसरे तरीके से अर्थ निकाल लिया हो, उसमें वो उसका राइट है। मैं बिल्कुल किसी पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन चुनाव बिल्कुल रोमांचक स्थिति में आ गया है। कोई 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ये कल्पना नहीं कर रहा था कि जो इस समय हो रहा है। और यही लोकतंत्र है, यही वो चीज़ है जो चुनाव को चुनाव बनाती है। तो इसका आनंद लिया जाए बजाय लड़ाई करने के। एक बार शहजाद जी को सुन लेते हैं, बहुत देर से वो हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। Many things.
एक बार शहजाद जी को सुन लेते हैं, बहुत देर से वो हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर टिप्पणियां की गई कि बक्से बदले जा रहे हैं, ये किस प्रकार की टिप्पणी है? कांग्रेस की प्रवक्ता आ चुकी है, उनसे पूछिए कि अभी उनके आलोक शर्मा से जब मैंने कहा लिखित में दे दो। ये कह रहे बक्से बदले गए अंजना जी, या तो मैं अपनी पूरी बात बदलने की बात नहीं। अंजना जी, मैं अपनी पूरी बात रख दूं। किसने टिप्पणी की? अंजना जी, मैं अपनी पूरी बात रख दूं। पहले बताइए किसने मैं टिप्पणी अपनी की है? पूरी बात रख दूं कि नहीं? अंजना जी, क्या मुझे आप हमारे खिलाफ, आशुतोष जी, आप कोई होते नहीं है मुझसे पूछने वाले। पहले आप अपनी पार्टी तय कर लीजिए, आप पत्रकार है या पक्षकार है? अंजना जी, क्या मुझे बोलने का मौका मिलेगा, हाँ या ना? मुझे बोलने का मौका मिलेगा, हाँ या ना? आपको मौका मुझे मिलेगा, बोलने का मौका लेकिन मिलेगा, एक हाँ या बात ना? स्पष्ट है, आवाज नीचे कीजिए कि मतपेटियों को लेकर, एक सेकंड मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ ना, रुकिए ना आपके साथ प्लीज। आपने ये कहा कि मतपेटियां एक साथ खुल रही हैं और नतीजे और रुझान बदल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये आपने कहा था नहीं कहा था? किसी को लेकर एक मिनट, उनका मैंने सवाल ये पूछा कि भाई 9 बजे के आसपास तक ये नतीजे थे, अब ये हो रहा है तो संजय जी पेटियां एक साथ खुल रही हैं, आपने बोला था। अंजना जी, अगर आप मुझे मिसकोट मत करिए प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मुझे मिसकोट कर रही हैं। संजय जी सामने नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे आप संजय जी सामने पूछिए, मैंने क्या पूछा था? संजय ने, एक मिनट, संजय जी आप बताइए मैंने आपसे क्या पूछा था? इनकी बात दोबारा मुझे लगता है कि हम इस झगड़े को खत्म कर सकते हैं। झगड़े की बात नहीं है। चलते हैं अनमोल, हमारे सहयोगी जिलाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, जिलाना की सीट से विनेश फोगाट पीछे चल रही है, क्या खबर मिल रही है? क्या बीजेपी के कैप्टन और चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी को बहुमत मिल गया है हरियाणा में? ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिल गया है, कांग्रेस 33 सीटों पर आगे है, चुनाव आयोग का ये कहना है, लेकिन ये रुझानों के मुताबिक है, अभी नतीजे आने बाकी है। हरियाणा में बीजेपी अभी 46 सीटों पर आगे चल रही है, 46 सीट्स पर, ये चुनाव आयोग का कहना है। हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को बहुमत दिख रहा है और भूपिंदर हुड्डा पहली बार ये रुझान आने के बाद सामने आए हैं। भूपिंदर हुड्डा से हमारे सहयोगी अशोक